करके निवाला मुंह में रखा। पत्नी ने बताया था अकेला बेटा है, बीमार है, लेकिन एक चिट्ठी मिली, एक पत्र मिला कि बहुत सारे लोग जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको विधर्मियों ने बहका लिया है और वो विधर्मी होने जा रहे हैं। अरे बिस्तरा उठा करके कौन पूछता था उस समय? आज भोजन भी मिलता है, बिस्तरा भी मिलता है। मेरी बहनें बार बार पूछती रहती है, संगीता जी कुछ और तो नहीं चाहिए? ये सब ऋषिवर देव दयानंद का संघर्ष ही तो है। लोगों, कौन पूछता था? बिस्तरा भी घर से लेकर के चलते थे। पंडित लेखराम बिस्तरा लेकर के ट्रेन में चढ़े। छोटी छोटी दाढ़ी को रखते थे, मूछें रखते थे, नीचा कुर्ता चूड़ीदार पजामी पहनते थे। जिस स्थान पर जाना था वहां पर ट्रेन रुकती नहीं थी। गले में कुरान लटकी हुई थी। बिस्तरे को अपनी भुजाओं में लपेट करके चलती ट्रेन से कूद गए। कोहनियां फूट गई, घुटने फूट गई, लहू निकल गया। जब जाकर के वहां देखा, वो छवि देखी लेखराम जी की, तो विधर्मियों ने पूछा आप मौलवी हैं? क्योंकि वेशभूषा तो ऐसी थी ना, मौलवी है पर ये मूछे क्यों है? तब पंडित लेखराम ने उत्तर दिया था कि शेरों की तो मूछें ही होती हैं और दाढ़ी तो बकरों की होती है, और हम बकरे नहीं, हम शेर हैं। बोले आप कौन? बोले आर्य मुसाफिर पंडित लेखराम। बस नाम ही काफी था। जब नाम सुना पंडित लेखराम का, बोलो विधर्मी भाग गए। पूरे गांव को उस समय पंडित लेखराम ने बचाया था। वो गुरुदत्त विद्यार्थी का जीवन आर्य समाज के 10 नियम 5 आगे और 5 पीछे लिखवा करके दीवानों की तरह प्रचार करता था। लोग कहते थे देखो ये पागल जा रहा है, एक थोड़ा ही है। वो महात्मा हंसराज, इतनी सारी घटनाएं याद आती है। वो महात्मा हंसराज जिन्होंने, अरे पत्नी की मृत्यु हो गई, बेटा जेल में चला गया, बेटा बीमार है। बेटे ने आकर के पिता से पूछा, पिताजी क्या अभी भी परमात्मा हमारे साथ है? कितना समर्पण। आज हमारी कोई इच्छा पूरी ना हो तो हम कहते हैं दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, और नाम नहीं तो तुझे कर देंगे बदनाम। जा मैं तेरी भक्ति नहीं करता, जैसे एहसान करते हो। अरे कितना समर्पण था। समर्पित भाव से कहते ये बेटी को उत्तर दिया, बेटा हाँ ईश्वर अभी भी हमारे साथ है, हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है, परंतु हमें विचलित नहीं होना। और बोल दो ये सिपाही कैसे तैयार हुए थे? ऋषिवर देव दयानंद के संघर्ष और पुरुषार्थ। बस बोल दो मेरी बहनों, अभी मैंने पंजाबी गीत सुनाया, अब एक हरियाणवी सुन लो, है ना, और पहला सुनाया था यूपी वाला। तीनों सुना दिए हैं आज। अब सुन लो और मेरे साथ मिलकर के बोल लो। क्या कहा कि खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आने से। खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आने से। खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आने से। और क्या कह दिया लोगों, तो जरा सुनना। अरे जो कहते थे वैतरणी मेरा पितर डूब गए थारे, जो कहते थे वैतरणी में पितर डूब गए थारे। सोना चांदी दान करो तब पार उतर जा सारे, सोना चांदी दान करो तब पार उतर जा थारे। हो गया रे था इनका
ब्रह्मपुर से पूरी टीम आई है। अभी पहला कार्यक्रम कराया था। मेरे भाइयों ने एक बार खड़े होकर के सभी को अपने दर्शन करा दो। भाई अजब सिंह जी, श्री नायाब सिंह जी और हमारे भाई, मैं आपका नाम भूल गई, मेनपाल जी और हमारे दादाजी भी आए हैं। एक बार तालियों से इनका सम्मान बढ़ाओ। बहुत विशाल कार्यक्रम इन्होंने कराया। पहला कार्यक्रम था, मैं उसमें उपस्थित रही थी अभी अक्टूबर लास्ट में। और सुनिएगा, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ इस मंच से। और क्या कह दिया, अरे पत्थर के भगवान बना के लूट मचाई जग में, अरे पत्थर के भगवान बना के लूट मचाई जग में। भांग घोट कर पीने वालों नशा चढ़ा रग रग में, भांग घोट कर पीने वालों नशा चढ़ा रग रग में। डगमग रे पी नैया इनकी डोल, दयानंद तेरे आने से खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आने से। समय आगे इजाजत नहीं देता, अंतिम भजन के रूप में ये पंक्तियां सुनो। और क्या कह दिया, बाल विवाह और सती प्रथा से नारी नरक की खान, अरे बाल विवाह और सती प्रथा से नारी नरक की खान। हवन जनेऊ और गायत्री पढ़ना पाप समान, हवन जनेऊ और गायत्री पढ़ना पाप समान। ओ वैदिक धर्म की गई दुत बोले, दयानंद तेरे आने से खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आने से खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आने से। ओम स्वरूप दीवाना तेरा वेद की बात बतावे, ओम स्वरूप दीवाना तेरा वेद की बात बतावे। इन ढोंगी पाखंडियों की वो खोल के बोल सुनावे, इन ढोंगी पाखंडियों की वो खोल के बोल सुनावे। इनका हो गया था रे इनका बिस्तर गोल, दयानंद तेरे आने से खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आने बोलो से। खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आने से खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आने से खुल गई रे पाखंडियों की पोल, तेरे आने से खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आने से। बोलिए ऋषिवर देव दयानंद महाराज की जय हो। जो